अक्टूबर 2025 ग्रहों का महापरिवर्तन और 12 राशियों का विस्तृत राशिफल। नमस्ते दोस्तों, मैं ममता ज्योतिष आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अक्टूबर 2025 का महीना सिर्फ कैलेंडर का एकमात्र पन्ना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा महत्वपूर्ण पड़ाव है जहाँ हमें रुककर ये सोचना होगा कि क्या हमने पाया, क्या खोया, क्या जो हमने किया वो सब सही था, अथवा हमें और किन रास्तों पे चलना चाहिए वो हमें सोचना होगा। यह महीना तेजी से आगे के बढ़ने की बजाय सोच समझकर और धैर्यपूर्वक कदम उठाने को निमंत्रण देता है। यह उन समय अनसुलझे कार्यों को, उलझे हुए रिश्तों को और लापरवाही से टाले गए महत्वपूर्ण फैसलों को सुलझाने का समय है। ज्योतिष की दुनिया में ग्रहों की चाल जीवन के हर पहलू पर गहरा प्रभाव डालती है और इस माह होने वाले बड़े गोचर आपको जीवन के 4 मुख्य पहलुओं करियर, धन, स्वास्थ्य और रिश्तों पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेंगे। यह महीना आपको संकेत देगा कि कहां आपको संभलना है और कहां साहस दिखाना है और कहां बस धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। अब हम आपको बताएंगे अक्टूबर माह के प्रमुख ग्रहों के गोचर के बारे में। अक्टूबर 2025 का महीना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं। इन ग्रहों की स्थिति में बदलाव से जीवन के हर क्षेत्र पर गहरा असर दिखने को मिलेगा। इस माह में बुध ग्रह 2 बार अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, जबकि शुक्र, सूर्य, गुरु और मंगल भी अपनी राशि बदलेंगे। इन परिवर्तनों को तिथिवार समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमारे मासिक भविष्य का आधार है। सबसे पहले 3 अक्टूबर को ग्रहों के राजकुमार बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का यह गोचर व्यापार और संचार के लिए शुभ माना जाता है। इसके बाद 9 अक्टूबर को सुख, संपन्नता और प्रेम के कारक शुक्र ग्रह कन्या राशि में गोचर करेंगे, जिससे रिश्तों को और भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। 17 अक्टूबर को सूर्य देव कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का यह परिवर्तन आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा पर असर डालेगा। इसके अगले ही दिन 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर होगा। ज्योतिष में गुरु का यह स्थान शिक्षा, भाग्य और धर्म कर्म के क्षेत्र में शुभ प्रभाव डालता है। 24 अक्टूबर को बुध एक बार फिर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो सोच विचार और रणनीतिक फैसलों के लिए अहम समय होगा। अंत में 27 अक्टूबर को ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे निर्णय क्षमता और ऊर्जा में वृद्धि होगी। आइए चलिए जानते हैं अक्टूबर माह में बनने वाले प्रमुख राजयोगों और उनके प्रभाव के बारे में। इन ग्रह परिवर्तनों के दौरान अक्टूबर माह में कई महत्वपूर्ण राजयोग भी बनेंगे, जिनका सीधा असर 12 राशियों के जीवन पर पड़ेगा। इन शुभ योगों के निर्माण से कुछ राशियों के लिए यह महीना नई शुरुआत और प्रगति का होगा, जबकि कुछ को संयम और धैर्य से आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। सबसे पहला और महत्वपूर्ण योग बुध आदित्य राजयोग है। यह योग बुद्धि के कारक बुध और आत्मा के कारक सूर्य की युति से बनता है। 17 अक्टूबर को जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तब वे वहां पहले से मौजूद बुध के साथ युति करके इस राजयोग का निर्माण करेंगे। यह योग मान सम्मान में वृद्धि, व्यापार में सफलता और निर्णय क्षमता को मजबूत करने का काम करता है। दूसरा प्रमुख राजयोग रोचक राजयोग है। यह योग तब बनता है जब मंगल ग्रह अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में गोचर करते हैं। 27 अक्टूबर को मंगल के वृश्चिक में प्रवेश करते ही यह योग सक्रिय हो जाएगा। यह योग व्यक्ति के पराक्रम, ऊर्जा और साहस में जबरदस्त वृद्धि लाता है, जिससे वह बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। इसके अलावा सूर्य और शनि के बीच समसप्तक राजयोग भी बनेगा, जो कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ होगा। तो आइए चलिए जानते हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक कैसा रहेगा आपके लिए अक्टूबर माह 2025। मेष राशि, यह महीना मेष राशि के जातकों के लिए चुनौती के साथ साथ अवसरों से भी भरा होगा। महीने की शुरुआत आपके लिए शुभ रहेगी और करियर तथा कारोबार से जुड़ी सकारात्मक खबरें आपको मिलेंगी। हालांकि माह के मध्य में थोड़ा सा दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आप सभी बाधाओं को पार कर लेंगे। कैसा रहेगा आपका करियर और आर्थिक जीवन? महीने की शुरुआत में नौकरी पेशा जातकों के लिए यह शुभ है। कार्य क्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और आपकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में सुधार होगा। करियर या व्यवसाय के सिलसिले में छोटी या लंबी दूर की यात्राएं संभव हैं।
माह के मध्य में थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक भागदौड़ करनी पड़ेगी। आर्थिक मामलों में कुछ असमंजस की स्थिति बनी रह सकती है, इसलिए किसी भी बड़े निवेश से पहले थोड़ा ठहरकर सोच समझकर कदम उठाना आवश्यक होगा। कैसा रहेगा आपका प्रेम और दाम्पत्य जीवन? पारिवारिक जीवन में शुरुआत और अंत का समय शुभ रहेगा, लेकिन माह के मध्य में रिश्तों में तनाव की संभावना है। किसी प्रियजन या जीवन साथी से मतभेद हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी और व्यवहार में संयम बरतें। स्वास्थ्य, इस महीने आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। आप ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। हालांकि बढ़े हुए काम के बोझ और तनाव से थकान महसूस हो सकती है। संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अब अंत में बात करते हैं शुभ अशुभ तिथियों और उपाय के बारे में। महीने का पहला सप्ताह आपके लिए बेहद शुभ है। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य के गोचर से कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, भगवान शिव की आराधना करें और भगवान शिव या गणेश जी के मंत्र का रोज जाप करें। व्यर्थ के क्रोध से बचें और तनाव से दूर रहने का प्रयास करें। शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी धारण करें। वृषभ राशि, वृषभ राशि के जातकों के लिए अक्टूबर की शुरुआत थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। अचानक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन माह के उत्तरार्ध में स्थिति पटरी पर लौटेगी और आपके प्रयासों के सकारात्मक फल मिलेंगे। कैसा रहेगा आपका करियर और आपका आर्थिक जीवन? नौकरी पेशा जातकों के कार्य क्षेत्र में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप नौकरी बदलने का विचार कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। माह के उत्तरार्ध में स्थिरता और प्रगति मिलेगी और बेरोजगारों को रोजगार मिलने की भी संभावना है। व्यापारियों को लेन देन में विशेष सावधानी बरतनी होगी। माह के दूसरे सप्ताह में लाभ सीमित रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध में परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। कैसा रहेगा आपका प्रेम और दाम्पत्य जीवन? रिश्तों की दृष्टि से यह महीना चुनौतियों भरा हो सकता है। घर और बाहर तालमेल बैठाना कठिन होगा और जीवन साथी से मतभेद भी हो सकते हैं। हालांकि उत्तरार्ध में प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन अधिक मधुर और अनुकूल रहेंगे। स्वास्थ्य, आप अच्छे स्वास्थ्य और फिटनेस का आनंद लेंगे। यदि कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं है तो आपके चेहरे पर एक अच्छी चमक बनी रहेगी। और अब अंत में बात करते हैं शुभ और अशुभ तिथियों और उपायों के बारे में। महीने के पहले 2 सप्ताह में किसी बड़े निर्णय को लेने से बचें। 18 अक्टूबर के बाद गुरु के शुभ गोचर से हालात सुधरेंगे। शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करें। शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना शुभता और सौभाग्य से भरपूर होगा। अधिकांश कार्य आपके अनुकूल ही पूरे होंगे और लोगों का सहयोग मिलेगा। माह के मध्य में आपको कुछ चिंताएं परेशान कर सकती हैं, लेकिन यह समय बड़े कार्य और निर्णय लेने के लिए अत्यंत शुभ है। कैसा रहेगा आपका करियर और आर्थिक जीवन? नौकरी पेशा जातकों के लिए यह महीना करियर में तरक्की लेकर आएगा। माह की शुरुआत में नौकरी बदलने का विचार बन सकता है। मध्य भाग में काम का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन उत्तरार्ध में करियर स्थिर होगा। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह महीना लाभकारी रहेगा। विशेषकर विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। आर्थिक प्रगति इस महीने धीमी रह सकती है और महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए धन की कमी महसूस हो सकती है। कैसा रहेगा आपका प्रेम और दाम्पत्य जीवन? पारिवारिक जीवन में अधिकांश समय सुखद ही रहेगा। जीवन साथी और परिजनों का सहयोग मिलेगा। हालांकि मध्य में संतान संबंधी या पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ विवाद मन को विचलित कर सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। खान पान और दिनचर्या का ध्यान रखें, अन्यथा पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान करना लाभकारी होगा। और अब अंत में हम बात करते हैं शुभ अशुभ तिथियों और उपाय। अक्टूबर के दूसरे भाग में आर्थिक लाभ और सफलता की संभावना अधिक है। महीने का मध्य भाग जब सूर्य अपनी नीच राशि में होंगे तब कुछ उतार चढ़ाव ला सकते हैं। इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी से बचें। कैसा रहेगा आपका प्रेम और दाम्पत्य जीवन? पारिवारिक जीवन में अधिकांश समय सुखद रहेगा। जीवन साथी और परिजनों का सहयोग मिलेगा। हालांकि मध्य में संतान संबंधी या पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ विवाद मन को विचलित कर सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। खान पान और दिनचर्या का ध्यान रखें, अन्यथा पेट से जुड़ी समस्याएं
हो सकती है। मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान करना लाभकारी होगा। और अब अंत में बात करते हैं शुभ अशुभ तिथियां और उपाय। अक्टूबर के दूसरे भाग में आर्थिक लाभ और सफलता की संभावना अधिक है। महीने का मध्य भाग जब सूर्य अपनी नीच राशि में होंगे तब कुछ उतार चढ़ाव ला सकते हैं। इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी से बचें। गणपति अथर्व शीर्ष का नियमित रूप से पाठ करें। भगवान शिव या गणेश जी के मंत्रों का रोज जाप करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। यह महीना आपके व्यापार के क्षेत्र में नेतृत्व की स्थिति में रहेगा। धैर्य और अनुभव के साथ आप अनुकूलता को और बेहतर बना सकते हैं। कैसा रहेगा आपका करियर और आर्थिक जीवन? आप व्यापारिक क्षेत्र में नेतृत्व हासिल करने के लिए अच्छी स्थिति में होंगे। आप अपनी निधियों और संसाधनों का उपयोग अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए बुद्धिमानी से करेंगे। कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ और बॉस आपके समर्थन में रहेंगे। कैसा रहेगा आपका प्रेम और दाम्पत्य जीवन? आप अपने बच्चों की प्रगति से प्रसन्न होंगे। हालांकि कुछ मामलों में विशेषकर 17 अक्टूबर के बाद सूर्य की स्थिति पारिवारिक जीवन में तनाव ला सकती है। स्वास्थ्य। इस महीने आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। हालांकि लापरवाही से खान पान के कारण पेट से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं। और अब अंत में बात करते हैं शुभ अशुभ तिथियों और उपायों के बारे में। 17 अक्टूबर तक सूर्य का गोचर आपके लिए सकारात्मक परिणाम देगा। इस दौरान व्यापारिक और करियर संबंधी प्रयास लाभकारी रहेंगे। आपको अनावश्यक वाद विवाद से बचना चाहिए। दूध और चीनी का दान करें। शांत रहकर भगवान शिव का स्मरण करें। रोज शाम को ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। हर शनिवार को निर्धनों को दान करते रहें। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह महीना भागदौड़ और सौभाग्य दोनों लेकर आ रहे हैं। आपको जीवन में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे और शुभचिंतकों की मदद से आप उनका लाभ उठाने में सफल रहेंगे। कैसा रहेगा आपका करियर और आर्थिक जीवन? यह महीना करियर में उन्नति और मान सम्मान लेकर आएगा। माह की शुरुआत में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से जुड़ने का अवसर मिलेगा। मीडिया और संचार और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े जातकों के लिए यह समय अत्यंत शुभ है। आर्थिक दृष्टि से यह महीना अत्यंत लाभकारी रहेगा। रुका हुआ पैसा मिलेगा और बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। महीने के उत्तरार्ध में कारोबार में अपेक्षा से अधिक लाभ प्राप्त होगा। कैसा रहेगा आपका प्रेम और दाम्पत्य जीवन? पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाए रखना आवश्यक होगा। हालांकि रिश्तों में विवाद समाप्त होंगे और पार्टनर से प्रेम बढ़ेगा। स्वास्थ्य। आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। हालांकि भागदौड़ और तनाव से थकान महसूस हो सकती है, इसीलिए योग और ध्यान को दिनचर्या का हिस्सा बनाना लाभकारी रहेगा। और अब अंत में बात करते हैं शुभ अशुभ तिथियां और उपाय। इस महीने बुध का गोचर आपको शुभ परिणाम देगा। करियर और आर्थिक मामलों के लिए पूरा महीना विशेष रूप से अच्छा है। शनि की शांति, दान और उनके मंत्र का जाप करें। हर रविवार को गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करें। सूर्य का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी अगली राशि कन्या राशि के बारे में। यह महीना कन्या राशि के जातकों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आप अपने भाई बहनों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बढ़ाने में बहुत रुचि लेंगे। कैसा रहेगा आपका करियर और आर्थिक जीवन? आप अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में अधिक रुचि लेंगे। परिणाम स्वरूप आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। व्यवसाय में आपकी मेहनत के अनुरूप पूरा फल मिलेगा। कैसा रहेगा आपका प्रेम और दाम्पत्य जीवन? पारिवारिक जीवन और रिश्तों में आपका फोकस बढ़ेगा, जिससे अच्छे परिणाम मिलेंगे। हालांकि शुक्र का गोचर 9 अक्टूबर तक आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। स्वास्थ्य। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहने की जरूरत है। और अब अंत में बात करते हैं शुभ अशुभ तिथियां और उपाय। महीने का मध्य भाग आपके लिए अनुकूल परिणाम लाएगा। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य के गोचर से कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। एक पन्ना और ओपल रत्न धारण करें। भगवान गणेश की उपासना करें। बुध के बीज मंत्र का जाप करें। बुधवार के दिन हरी चीजें दान करें। आइए अब बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना ऊर्जा और आत्मविश्वास का महीना रहेगा। करियर और संबंधों में वृद्धि के लिए यह एक शानदार समय है। कैसा रहेगा आपका करियर और आर्थिक जीवन?
आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और स्थानीय बाजार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने का प्रयास करेंगे। आप अपने उत्पादों का प्रसारण और विज्ञापन में व्यस्त रहेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य और बुध की युति से बुध आदित्य योग बनेगा, जिससे करियर और व्यापार में सफलता मिलेगी। कैसा रहेगा आपका प्रेम और दाम्पत्य जीवन? दाम्पत्य जीवन में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, जिन्हें संवाद से हल करना होगा। प्रेम जीवन मधुर रहेगा और पार्टनर से समझ और विश्वास बढ़ेगा। स्वास्थ्य, इस महीने आप अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। स्वस्थ और समय पर भोजन करना आवश्यक है। और अब अंत में बात करते हैं शुभ अशुभ तिथियां और उपायों के बारे में। 17 अक्टूबर के बाद का समय आपके लिए एक विशेष रूप से शुभकारी रहेगा। किसी भी बड़े निवेश से पहले सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें और ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। करवा चौथ पर माता पार्वती को गुलाबी चुन्नी अर्पित करें। धनतेरस पे चांदी का सिक्का या लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा खरीदें और तिजोरी में स्थापित करें। दिवाली पर 11 घी के दीपक जलाएं और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। शुक्रवार को सफेद चीजों का दान करें। माँ भगवती लक्ष्मी की उपासना करें और श्री सूक्त तथा पुरुष सूक्त का पाठ करें। अपनी राशि रत्न ओपल मिडिल फिंगर में शुक्रवार को धारण करें। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। अक्टूबर का महीना वृश्चिक राशि के लिए मिले जुले परिणाम लेकर आ सकता है। आपके प्रयासों से आय के स्रोत आपकी अपेक्षा से अधिक धन उत्पन्न करेंगे। कैसा रहेगा आपका करियर और आर्थिक जीवन? कार्य क्षेत्र में अच्छी प्रगति मिलने के योग हैं। आपको पदोन्नति या वेतन वृद्धि मिलने की संभावना है। व्यवसाय में नए अवसर हाथ लगेंगे और निवेश से लाभ होगा। माह के उत्तरार्ध में गुरु का गोचर नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए कुछ बेहतरीन परिणाम ला सकता है। 27 अक्टूबर को मंगल के वृश्चिक राशि में प्रवेश से रोचक राजयोग बनेगा, जो ऊर्जा और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा। कैसा रहेगा आपका प्रेम और दाम्पत्य जीवन? आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छी केमिस्ट्री का आनंद लेंगे। इंटरनेट डेटिंग करने वालों के लिए सोशल साइट्स पर हुई बातचीत प्रेम में बदल सकती है, लेकिन ऑनलाइन सावधानी बरतें। स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना काफी अनुकूल रहेगा। और अब अंत में बात करते हैं शुभ अशुभ तिथियों और उपायों के बारे में। महीने का पहला भाग करियर और वित्त के लिए विशेष रूप से अनुकूल है, खासकर 17 अक्टूबर तक। इसके बाद कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, इसलिए व्यापार में नए प्रयोगों से बचें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर शाम को चमेली के तेल का दीपक जलाएं। सूर्य की उपासना करें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। आइए बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना शुभ रहेगा। भाग्य और करियर में नए अवसर के द्वार खुलेंगे। लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कैसा रहेगा आपका करियर और आर्थिक जीवन? इस महीने आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को वेतन में वृद्धि मिल सकती है और बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। धन लाभ भी हो सकता है। कैसा रहेगा आपका प्रेम और दाम्पत्य जीवन? परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। स्वास्थ्य, आप अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने में बहुत रुचि लेंगे। और अब अंत में बात करते हैं शुभ अशुभ तिथियों और उपायों के बारे में। यह महीना आपके लिए समग्र रूप से शुभ है। किसी भी बड़े निवेश या आर्थिक मामलों पर किसी पर भी अंधा विश्वास ना करें। शनिवार को काली चीजों का दान करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवा नमः का 108 बार जाप करें। रोजाना ओम हिरोमणो अरण्याय नमः मंत्र का जाप करें। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करें। पीले रंग के फूल वाले पौधे लगाएं। आइए बात करते हैं मकर राशि के बारे में। आप इस महीने सक्रिय और ऊर्जावान रहेंगे। आप अपने काम को अधिक भागीदारी और जुनून के साथ करेंगे। माह के अंत में आप अपने व्यक्तिगत संबंधों को लेकर बहुत उत्साहित रहेंगे। कैसा रहेगा आपका करियर और आर्थिक जीवन? इस महीने आप अपने सकारात्मक व्यवसाय के क्षेत्रीय बाजार में अच्छी स्थिति बनाने का प्रयास करेंगे। आपको एक सहायक महिला मित्र के साथ साझेदारी का प्रस्ताव मिल सकता है, जिससे आपको लाभ होगा। कैसा रहेगा आपका प्रेम और दाम्पत्य जीवन?
प्रेम के मामले में आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं उससे आपको सभी अपेक्षाएं पूरी होंगी और आपको उनका पूरा सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। और अब अंत में बात करते हैं शुभ अशुभ तिथियां और उपायों के बारे में। महीने का अंत व्यक्तिगत संबंधों के लिए विशेष रूप से शुभ है। सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और ओम हूम सूर नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। शुक्रवार को जल में अदरक और कपूर मिलाकर अर्पित करें। ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। आइए अब अगली राशि कुंभ राशि की ओर बढ़ते हैं। यह महीना कुंभ राशि वालों के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। आपको अपने करियर में प्रगति की उम्मीद है और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। हालांकि शनि की 7.5 के कारण कुछ तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कैसा रहेगा आपका करियर और आर्थिक जीवन? अक्टूबर के पहले सप्ताह में आप बड़ी मात्रा में अपने उत्पादों को बेच पाएंगे, जिससे आपको सफलता मिलेगी। आपकी आय में वृद्धि होगी। आपको काम के प्रति बहुत उत्साह महसूस होगा। कैसा रहेगा आपका प्रेम और दाम्पत्य जीवन? आपका दिल आध्यात्मिक और धार्मिक कार्य की ओर आकर्षित होगा। प्रेम संबंधों में आप बहुत ही सामंजस्यपूर्ण और स्नेही क्षणों का आनंद लेंगे। हालांकि राहु का कुंभ राशि में गोचर आपके वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिससे रिश्तों में बिखराव और ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो सकते हैं। स्वास्थ्य, आप अपने स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सावधानियों का पालन नहीं कर पाएंगे, जिससे कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। स्वास्थ्य, आप अपने स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सावधानियों का पालन नहीं कर पाएंगे, जिससे कि कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और अब अंत में बात करते हैं शुभ अशुभ तिथियां और उपाय। माह के पहले सप्ताह करियर के लिए विशेष रूप से अच्छा है। अनावश्यक वाद विवाद से बचना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। शनिवार को काली चीजों का दान करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का 108 बार जाप करें। आइए हम अब अपनी आखिरी राशि मीन राशि की ओर बढ़ते हैं। इस महीने शनि के वक्री होने से बड़े फैसलों को लेकर तनाव और अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि 18 अक्टूबर के बाद गुरु के उच्च होने से आप अपना आत्मविश्वास फिर से प्राप्त कर लेंगे। कैसा रहेगा आपका करियर और आर्थिक जीवन? कार्य क्षेत्र में लाभ की संभावना है और आप नए उद्यमों की योजना बना सकते हैं। व्यापार में किसी भी तरह का बड़ा निवेश करने से बचें। अक्टूबर के बाद धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कैसा रहेगा आपका प्रेम और दाम्पत्य जीवन? वैवाहिक लोगों के जीवन में सुधार होगा। परिवार में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए आपको वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य, जुलाई से अक्टूबर के बीच वक्री शनि और राहु के कारण आपको अनिद्रता और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं हो सकती हैं। योग और व्यायाम आपके लिए अत्यधिक फायदेमंद साबित होंगे। और अब अंत में बात करते हैं शुभ अशुभ तिथियां और उपाय। 18 अक्टूबर के बाद का समय आपके लिए विशेष रूप से शुभ है। सूर्य को अर्घ्य दें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। हर रविवार को गेहूं, गुड़ और तांबा दान करें। शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का जाप करें। हर शुक्रवार को सफेद मीठी वस्तुओं का दान करें। श्री सूक्त का पाठ करें। ज्योतिषीय भविष्यवाणी केवल मात्र एक मार्गदर्शक होती है। यह एक नक्शा है जो हमें संभावित रास्ता दिखाती है, लेकिन इस यात्रा पे चलना, कदम उठाना और अपनी मंजिल तक पहुंचना पूरी तरीके से अपने ही हाथों में होता है। इस महीने की ऊर्जा का सदुपयोग करें। अपने काम में लगन और जुनून लाएं। अपने रिश्तों में संवाद एवं समझदारी बढ़ाएं और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। याद रखें, आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी को अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। आने वाले समय आपके लिए शांति, समृद्धि और आनंद लेकर आए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और यह जानकारी यदि आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव ला रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।